नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है ये आपका उसमें आ जाता है, क्लास 10th के ट्रायंगल्स में आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग कॉन्ग्रुएंस पढ़े हुए हैं। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे को कम्प्लीटली ढक लेता है तो उसको, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स जो होता है कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ हो और दोनों का एंगल सेम हो, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ले लेते हैं हम लोग ए बी सी, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग मान लीजिए डी ई एफ, डी ई और एफ। ये इस ट्रायंगल में क्या है कि ए जो है वो डी के बराबर है एंगल ए, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तो इस केस में दोनों को सिमिलर कहा जाता है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तब क्या होगा। और दोनों अगर ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ लेते हैं कि इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, देन हमारे पास हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, साइड का रेशियो जो होगा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ होगा। इतना ध्यान रखना है। अच्छा, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे 17 फरवरी को है तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इतना इतना ध्यान रखना है। कभी भी अगर आप मतलब घबराइएगा तो क्या होगा, आपका तैयारी पूरा नहीं हो पाएगा। एकदम इजीली पढ़ते रहिए। अभी तक आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे, अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए क्या होगा कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मान लीजिए हम मैथ पढ़ते पढ़ते मेरा मन उब गया है, तो एक ही सब्जेक्ट थोड़े है, 5 सब्जेक्ट है। अभी जो है अभी टाइम बहुत कम वेस्ट करना है। तो जैसे जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर साइंस पढ़ रहे हैं, उससे मन भर गया तो फिर हम लोग कोई हल्का सब्जेक्ट उठा लिए, एसएसटी उठा लिए, हिंदी उठा लिए। इस तरीके से जब कुछ भी करने को नहीं रहे तो बैठ के मैथ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सिमिलरिटी में जो होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल बराबर होगा और तीनों साइड का रेशियो जो होगा वो फिक्स रहेगा। ये चीज़ तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इधर से इधर भी चल सकते हैं। मतलब अगर सिमिलर है तो ये होगा, और अगर ये है तो सिमिलर होगा। अब इस केस में क्या होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, मान लीजिए ए बी और सी, वही दोनों ट्रायंगल लेते हैं, डी ई और एफ ले लेते हैं। ये हो गया डी ई और एफ। बीच में मान लीजिए हमारे पास ए एम दे दिया है, चाहे डी एन दे दिया है। तो ए एम और डी एन को हम लोग तीन चीज़ मान लेते हैं, या तो ये मीडियन होगा, या फिर एल्टीट्यूड होगा, या फिर मान लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाए। तो तीनों केस में क्या होगा हमारे पास, इन ऑल थ्री केसेस अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास ए एम बाई डी एन, इसका भी रेशियो सेम रहेगा, बी एम बाई ई एन, बी एम बाई ई एन, और क्या हो जाएगा हमारे पास सी एम बाई एफ एन। तो ये सबका रेशियो जो होगा सेम होगा। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये एंगल इसके बराबर, मतलब अकॉर्डिंगली हम लोग सारा एंगल बराबर करते जाएंगे और सब साइड का रेशियो सेम करते जाएंगे। अब इसी के कारण होता है हमारे पास कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है हमारे पास, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ,
तो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर इसको हम लोग सबका वैल्यू जो है वो के बराबर मानते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और पेरीमीटर का जो रेशियो होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको कि सबका रेशियो जो होगा, अगर एरिया का रेशियो निकालते हैं तो सबके रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर पेरीमीटर का रेशियो निकालते हैं तो हम लोग ये सारा उसी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ने देख लिया सिमिलरिटी किसको कहा जाता है और सिमिलरिटी का अलग अलग केस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है हम लोग को सिमिलर प्रूव करना है तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसको, कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहा जाता है उसको, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, चाहे क्राइटेरिया लिख देते हैं। तो ये चार होता है हमारे पास। एक हो जाता है SAS साइड एंगल साइड, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास SSS, AAA और AA हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कि अगर हम लोग पहला लेके चलते हैं SAS, ये होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ इस तरीके से ले लेते हैं ABC और DEF, तो साइड एंगल साइड में क्या होगा कि हमारे पास हो जाएगा AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, और बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा कि एंगल A बराबर एंगल D। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा। वही साइड 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 में क्या होगा कि तीनों साइड का रेशियो, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है तो AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। वही अगर हम लोग लेके चलते हैं कि AAA एंगल 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 में, तो इस केस में क्या होगा, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 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 से। देखिए साइड एंगल साइड हो गया, दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल इक्वल। साइड 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 का मतलब हो गया तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। उसके बाद एंगल 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 का मतलब हो गया हमारे पास तीनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और लास्ट होता है एंगल एंगल। तो इसमें कोई भी दो एंगल, जैसे एंगल A बराबर एंगल D हो जाए और एंगल B बराबर एंगल E हो जाए, तो दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। कैसे कि सबका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास चार क्राइटेरिया होता है, SAS, SSS, AAA और चौथा हो जाता है AA। तो इतना सारा चीज़ होता है जिससे हम लोग किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है। फिर प्रूफ ऑफ सिमिलरिटी जो हो जाएगा उससे भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कैप्चर करेंगे। ट्रायंगल का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डिप्रेस मत होइए। पहला एग्ज़ाम मैथ का ही है, इतना ध्यान रखना है। और अपने एग्ज़ाम के हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।